साथ ही इस धरती की खासियत यह है, ध्यान करिएगा, साथ ही इस धरती की खासियत यह है कि यह खुदा के सबसे पहले पैगंबर अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। आप यहीं तशरीफ लाए। यह धरती इस्लाम की जाए पैदाइश है। यह मुसलमानों का पहला वतन है। इसलिए यह कहना, यह समझना और यह बोलना कि इस्लाम बाहर से आया हुआ कोई मजहब है, यह सरासर गलत और तारीखी एतबार से बेबुनियाद है। इस्लाम इसी मुल्क का मजहब है और सभी मजाहिब में, सारे धर्मों में, सारे रिलीजन में सबसे पुराना मजहब है, सबसे कदीम और पुराना भी है। इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन को मुकम्मल करने के लिए तशरीफ लाए थे। इसलिए मैं वाज़ेह तौर से कहता हूं कि भारत हिंदी मुसलमानों के लिए वतनी और दीनी दोनों हैसियतों से सबसे अच्छी जगह है। हम जब भी आरएसएस और उसके नजरियात की बात करते हैं तो हमें उसके माजी के सरसंघचालक गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट के हवाले होते हैं। मुल्क के अंदर हालात हैं, उनको बदलने की कोशिश है। तो एक वर्ड में अगर आप ये बात करेंगे तो ये है इसका उद्देश्य। तो नफरत को, ये जो आंधी चल रही है उसको ख़त्म करना सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देश की तरक्की के लिए जो मुस्लिम समाज जो है वो इस देश का एक पार्ट है। 20 करोड़ की आबादी कोई कम हैसियत नहीं रखती। इनकी तरक्की के बगैर देश नहीं तरक्की कर सकता। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दिल्ली में मौलानाओं का एक फंक्शन हो रहा है, जमीयत उलेमाए हिंद का। ये मौलानाओं का एक संगठन है, काफ़ी मजबूत संगठन है और इसके नेता हैं मौलाना मदनी साहब। तो वो भाषण दे रहे हैं जो आपने सुने। उसमें वो कह रहे हैं, जो मुख्य बातें हैं वो ये कि इस्लाम जो है वो बाहर से नहीं आया, इस्लाम हिंदुस्तान में ही पैदा हुआ। पहली बात, इसके जो सबसे पहले प्रवर्तक थे वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए। और दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं, उनका जो ये कहना है ये एक तरह से हिंदुस्तान की धरती पर दावा ठोकना है। वो ये भी कह रहे हैं कि सबसे पुराना जो रिलीजन है वो इस्लाम है। तो जितना इतिहास आपको आज तक पढ़ाया गया है वो सब झूठ पर आधारित है, जिसमें ये माना जाता है कि सबसे पुराना धर्म जो है वो हिंदू है। और आज से 5-10 हज़ार साल पहले, समय पता ही नहीं है किसी को, अंदाजे लगाए जाते हैं, 10,000 साल पहले जो है सनातन धर्म यहाँ चलता आ रहा है। यहीं वेद लिखे गए, यहीं सब कुछ हुआ, यहीं रामायण हुई, यहीं महाभारत लिखी गई, लेकिन वो सब बेमाने हैं इनके लिए। मदनी साहब के कहने का मतलब क्या है, उसके पीछे की बात आप समझिए, बिटवीन द लाइन्स आप समझिए। उनका ये कहना है बिटवीन द लाइन्स कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों की धरती है और इसके ओरिजिनल इनहैबिटेट्स जो थे वो मुसलमान थे। इसलिए ये अगर मुसलमान इस धरती को गज़वा हिंद बनाना चाहें, फिर से मुसलमान बनाना चाहें, फिर से इसका इस्लामीकरण करना चाहें तो वो जायज़ है। साथियों, आपने जो इतिहास में पढ़ा कि 900 ईस्वी के आसपास जो है वो एक आक्रमणकारी आया सिंध में और वहाँ से भारत में इस्लाम का पदार्पण हुआ। वो कहते हैं ये सब गलत है। मदनी साहब के अनुसार ये सब गलत है। तो उनकी मंशा को समझ लीजिए। और क्या मंशा है उनकी? आरएसएस के मुंह पर उन्होंने एक तरह से, क्या कहूँ मैं, कोई अपशब्द कहना नहीं चाहता, आज आरएसएस को आईना दिखा दिया। क्या आईना दिखाया? बोलो भाई, जब तुम कोई बात करते हो हमसे मिलने जुलने की, आपको याद होगा पिछले दिनों में आरएसएस के जो सरसंघ चालक हैं वो कुछ मुस्लिम मौलानाओं से मिलने गए थे। तो मदनी साहब ने बताया, जिनका असर है असल में, कि भैया ये जब तुम बातें करते हो ना उसका कोई मतलब नहीं है। जब भी तुम ये ऐसी बातें करते हो तो हमको गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स याद आ जाती है। बंच ऑफ थॉट में जो लिखा है हम तो उसको मानते हैं, आपकी बात को नहीं मानते। अब बंच ऑफ थॉट्स में पूरी हिंदुत्ववादी विवेचना है देश की। उस चीज़ों से कुछ से आप डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन उसका मूल भाव ये है
कि देश का हिंदूवाद जो है, जो इसका सनातनी स्वरूप है, उसको कायम कैसे रखा जा सकता है। ये गुरु गोलवलकर ने जो है ये अपना उसमें अपनी थॉट्स लिखी हैं। अब ये क्या आरएसएस बताएगा कि बंच ऑफ थॉट्स को क्या आरएसएस खारिज कर देगा? क्योंकि वो मुसलमानों के साथ जो है अपने संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है, उनके द्वारे द्वारे भटक रहे हैं सरसंघ चालक भी, और उनके एक इंद्रेश जी हैं, पूरी आरएसएस की थॉट को ही बदलने में लगे हुए हैं। वो धक्के खा रहे हैं, कोई उनको पूछता नहीं है। एक आदमी को 20 साल से लगे हैं, वो एक आदमी को नहीं बदल पाए हैं। एक इस्लामी थॉट के व्यक्ति को वो अपने पक्ष में नहीं ला पाए हैं। आज मदनी जी ने भी उनको चेहरा दिखा दिया। कहा साहब जब आप ये बात करते हो तो हमको तो बंच ऑफ थॉट याद आता है, तो बंच ऑफ थॉट को खारिज करो। क्या आरएसएस कर सकती है? बंच ऑफ थॉट को क्या आरएसएस खारिज करेगी? उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी, मोदी जी को उन्होंने कहा, क्योंकि कोशिशें तो मोदी जी की हो रही हैं, मोदी जी को उन्होंने कहा कि जब भी आप जो हैं हमसे आगे बढ़ते हैं तो हमको तो आपकी बंच ऑफ थॉट याद आती है, आप तो उसी की पालना में हैं। आप जो ये पसमानदा मुसलमानों को साथ में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमको तो इसमें भी घालमेल नज़र आता है। आप पसमानदा मुसलमानों को जोड़ना चाहते हैं ना, उन्होंने कहा ठीक है इनको रिजर्वेशन दीजिए। अब मोदी जी क्या करेंगे? तो ये जितनी भी कोशिशें कर रहे थे पसमानदा मुसलमानों को खींचने की, इस मुसलमान को खींचने की, उस मुसलमान को खींचने की, सब धरी की धरी रह गई। ऐसा पासा फेंका मदनी ने कि अब ये उसका क्या जवाब देंगे। ना आरएसएस के पास बंच ऑफ थॉट के लिए कोई जवाब है, ना बीजेपी के पास पसमानदा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए कोई जवाब है। हालांकि मैं बता दूं, पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी के अंदर रिजर्वेशन ऑलरेडी मिला हुआ है। ओबीसी जो है वो कोई भेदभाव नहीं करता है धर्म के आधार पर, उनमें सबको मिलता है। तो जो भी पिछड़े मुसलमान भी हैं उनको भी उसके अंदर रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन फिर उन्होंने उठा दिया कि अलग से रिजर्वेशन दीजिए। कांग्रेस भी ऐसी बातें करती है। एक बार कांग्रेस के एक नेता ने चुनाव से पहले ये बात कही, तो मैं वहाँ बैठा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि भैया ये ओबीसी में जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उससे अलग रिजर्वेशन कैसे होगा, क्योंकि धर्म के आधार पर तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया ही नहीं जा सकता है। तो साहब मदनी जी ने इनका बैंड बजा दिया है। ये अभी भी समझ लें, देश के पास कोई रास्ता नहीं है। इनकी सोच जो है वो हिंदुस्तान को गज़वाए हिंद करने की है, पूरे हिंदुस्तान को इस्लामीकरण करने की है। आप इस देश में तभी महान बन सकते हैं मोदी जी या आरएसएस, अगर आप सनातन को पैदा हो रहे इस खतरे से हिंदुस्तान को बचा सकते हैं तो। और अगर आप भी उसी धारा में बहने लगे हैं जो सेकुलरिज्म की धारा है, तो आपकी मर्जी, तो देश तो आपको याद रखेगा नहीं। सेकुलर के तौर पर तो देश आपको कभी याद नहीं रखेगा, क्योंकि जो सेकुलरवादी हैं वो आपको सेकुलर कभी नहीं मानेंगे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। और ये बात जो मैंने आज दिन में भी एक उसमें कही थी, और बाई चांस मेरी नज़र आज इस खबर पर पड़ी मदनी साहब के बयानों पर, तो साहब मदनी साहब ने तो उसको शीशे की तरह साफ कर दिया है कि हमारी मंशा क्या है, हम क्या चाहते हैं, और तुम जो कोशिशें कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। ये उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। अब आरएसएस इससे कितना सीखती है और संघ इससे कितना सीखता है और वीएचपी इससे कितना सीखती है, ये आप लोगों की मर्जी है। सीखेंगे समय पर तो समझदार कहलाएंगे, नहीं सीखेंगे समय पर तो ठीक है, थोड़े दिन और राजनीति कर लीजिए। नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। साथियों पसंद आए तो इसे फैलाइए, इसको शेयर कीजिए, और जो देश के सामने और हिंदुओं के सामने जो समस्याएं हैं, जो मुंह बाएं खड़ी हैं, जो स्पष्ट हैं, शीशे की तरह स्पष्ट हैं कि ये हैं, मदनी जी जैसे लोग साफ साफ बोल रहे हैं, उनको स्वीकार कीजिए और भ्रम में मत रहिए, ख्वाबों में मत रहिए, फेरी टेल्स में मत रहिए, अपनी दुनिया मत बनाइए और सच्चाई को स्वीकार करके उसका सामना करने की कोशिश कीजिए। नमस्कार साथियों, धन्यवाद, वंदे मातरम।